रामपुर नामक गांव में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसे झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। रामू एक गरीब किसान था और अपने पिता की थोड़ी सी जमीन में खेती करता था। एक दिन रामू खेत से खेती करके लौट रहा था, पर उसके चेहरे पर काफी उदासी थी। जैसे तैसे अपने आप को संभालकर राहुल अपने घर पहुंचा। अजी आप आ गए? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या हो गया आपको? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? अरे क्या बताऊं उर्मिला, मैं बहुत परेशान हूं ना तो खेत में शरीर से खेती हो पा रही है और ना ही उसमें सही से फसल गा रही है। और हमारे घर के हालात में कुछ ठीक नहीं है और घर का अनाज भी कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से हमारे ऊपर इतना कर्ज है। ये बात सोचकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अजी आप इतनी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान पर भरोसा रखिए, उसके घर में देर है। अंधेर नहीं, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। लेकिन आप इतनी फिक्र मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिक्र कैसे ना करूं उर्मिला, में क्या मुझे दिखाई नहीं देता? हमारे घर की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और तुम क्या सोचती हो, हमारे कर्जदार हमें जीने नहीं देने के हमारी जान ले लेंगे, लेकिन कर्जा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने का। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा तो भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं करेगा। आप हौसला रखिए। रामू और उर्मिला बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर रामू का दोस्त गोपाल आ जाता है। अरे गोपाल आओ, कैसे आना हुआ यहाँ पर? कुछ लाकर दूं चाय पानी? अरे कुछ नहीं मेरे दोस्त, तू कुछ फिक्र मत कर। वैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि तू बहुत परेशान रहता है। कुछ बात हो गई है क्या? अरे क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी खेती से इतना भी नहीं कर पाता कि अपने घर की जरूरत भी पूरी कर लूं। मेरे पास खेत में बीज डाले तक के लिए पैसे नहीं, तो तू ही बात बता। मैं परेशान ना हो तो क्या करूं? हाँ, सही कह रहा है तू। आजकल खेती में इतना कुछ कहाँ हो पा रहा है। अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाए तो खेती में कुछ कर भी पे, वरना अब तो बहुत ही मुश्किल है खेती में अपना घर चलाना। वैसे गोपाल तू यहाँ पर आया किस लिए है? कोई जरूरी काम था क्या? अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि मैं यहाँ पर किस लिए आया था रामू। ध्यान से, अपने शहर में एक नया सेठ आया है। लोग कह रहे हैं कि वह बहुत अमीर है। चल के देखते हैं उसे। हाँ चलते हैं। उर्मिला मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम इंतजार करना मेरा। अजी मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं उर्मिला, यहीं पर रहो घर पर। वैसे भी घर पर कोई नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उर्मिला से ये कहने के बाद गोपाल और रामू चलने लगते हैं। गोपाल, वो नया सेठ हमारे गांव में क्यों आया है और ऐसा वह कितने पैसे वाला है? अरे रामू, वह बहुत पैसे वाला है और मुझे ये नहीं पता कि किस लिए आया है हमारे गांव में, पर कोई जरूरी काम से ही आया होगा। अरे गोपाल, काश हम भी इतने पैसे वाले होते। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती, घर पर बैठकर ही खाते, पर ऐसा हो नहीं सकता। अरे रामू, क्यों नहीं बन सकते? हम इतने अमीर जरूर बन सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। और वैसे भी कोई अमीर अपने आप ही हमें नहीं हो जाता, वह भी एक टाइम पर गरीब ही होता है। मेहनत करने से ही आदमी इतना बड़ा होता है। हाँ गोपाल, कह तो तू ठीक रहा है बिल्कुल। हाँ चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ी देर बात करने के बाद रामू और गोपाल उस सेठ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं, वहां पर पहले से ही बहुत भीड़ थी। अरे गोपाल, यहाँ पर तो इतनी सारी भीड़ है। जरूरी आदमी काफी पैसे वाला होगा, तभी तो यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जमा है। मुझे तो पहले से ही पता था, ये बहुत पैसे वाला आदमी। चल इसकी बातें सुनते क्या कहता है। गांव वालों, मेरा नाम धनीराम है। मैं पास के शहर से आया हूँ। मैं इस गांव में इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर मैं अपने अपने गोदाम बनवाना चाहता हूँ और मैं पैसे ब्याज पर भी देता हूँ। अगर आप लोगों को मुझे कितने भी पैसे चाहिए हो तो बेफिक्र होकर मेरे पास आ जाना। आपको जितने भी पैसे की जरूरत होगी मैं उतना पैसा आपको दूंगा।
और एक बात का ध्यान रखना, मुझे मेरा ब्याज टाइम पर चाहिए, और किसी ने जरा भी देर करी तो मैं और भी आज चढ़ा दूंगा। बस यही शर्त है मेरी। अरे सेठ जी, हम तो वैसे भी बहुत गरीबी में जी रहे हैं। हम अपना घर ही मुश्किल से चला पाते हैं। हम आपको ब्याज कैसे देंगे? पर मैं आप लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर जिसको भी जरूरत हो वह अपनी इच्छा से खुद ले। मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों की इच्छा है। अरे रामू, तुझे तो पैसों की जरूरत है ना। अपने खेत के लिए तो तू इस सेठ से पैसे क्यों नहीं ले लेता? ब्याज पर तेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी, और जब तेरी खेत में फसल अच्छी हो तो इसके पैसे लौटा दिए। अरे नहीं गोपाल, देख नहीं रहा ये कितना खतरनाक है। अगर मुझसे इसको पैसे देने में देरी हो गई तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसके हाव भाव से पता लग रहा है ये कितना खतरनाक आदमी है। ना बाबा, मैं तो इससे कुछ भी नहीं लूंगा। हाँ, खतरनाक आदमी तो लग ही रहा है। चल कोई बात नहीं, मैं तो तेरी जरूरत के लिए कह रहा था। चल गोपाल, चलते हैं। यहाँ से यहाँ रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। रामू, तू जा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना कहकर सब अपने घर के लिए जाने लगते हैं। सारे गांव वालों के जाने के बाद सेठ गोपाल को बुलाता है। अरे भाई, इधर को आना। हाँ सेठ जी, क्या काम है आपको मुझसे? पहले तुम अपना नाम बताओ। सेठ जी, गोपाल नाम है मेरा। गोपाल अच्छा नाम है। तो सुनो गोपाल, तुम्हारे साथ जो आदमी खड़ा था वह कौन था, और तुम उससे क्या कह रहे थे? अच्छा सेठ जी, वो उसका नाम रामू है। सेठ जी, वह मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है, और उसकी और मेरी यह बात चल रही थी। रामू और मैं बहुत गरीब है सेठ जी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर रामू के पास उसकी खेत की जमीन है जिसे वह अपना गुजारा करता है। पर अब उसके खेत की अच्छी हालत नहीं है, और ना ही उस पर फसल उगाने के लिए पैसे हैं, तो इसलिए वह बहुत उदास था। मैंने उसे कहा था कि शहर में आप आने वाले हो और आप बहुत अमीर, इसलिए वह आपको देखने के लिए आ गया। पर आपने जब ब्याज पर पैसे देने की बात की थी, तब मैंने उससे कहा था कि आपसे ब्याज पर पैसे ले ले। इससे उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, और जब उसकी फसल बिक जाए तब आपके पैसे लौटा देगा। पर उसने साफ इनकार कर दिया। कह रहा था अगर ब्याज के पैसे नहीं दिए तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। बस यही बात चल रही थी हम दोनों में सेठ जी। अच्छा गोपाल, तो तुम अब मेरी बात सुनो। तुम कुछ भी करो और कैसे भी उस रामू को मेरे पास ब्याज पर पैसे लेने के लिए बोलो, और उसे मुझसे पैसे लेने के लिए राजी करो। पर सेठ जी, ऐसा क्यों? आप रामू को पैसे ब्याज पर लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपको रामू को ही ब्याज पर पैसे क्यों दे दे? और आप तो कह रहे थे ना, जिसकी मर्जी है वही आपसे पैसे ले, और जिसकी मर्जी ना है वह ना ले। तो अब आप इतना उतावला क्यों हो रहे हैं रामू को ब्याज पर पैसे देने के लिए? अरे मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वह काम करो। तुम बस रामू को ब्याज पर पैसे लेने के लिए मना लो को। इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अच्छा सेठ जी, मैं रामू को मना लेता हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना सेठ जी, रामू को किसी भी बातें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारी दोस्ती में दरार नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ सेठ जी। अरे तुम चिंता मत करो गोपाल, रामू को किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरा तुमसे वादा है। ठीक है सेठ जी, ऐसा है तो ठीक है, मैं रामू को मना लूंगा। पर आप मेरे 5,000 रुपए कब देंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे गोपाल। जैसे ही रामू मुझे ब्याज पर पैसे मांगने के लिए आएगा, उसके तुरंत 1 घंटे बाद तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें तुम्हारे 5,000 रुपए दे दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, रामू को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे पर पैसे लेने आए थे, वरना वह तुम पर शक करेगा और फिर तुम बाद में मुझसे मत कहना। अच्छा ऐसा है तो सेठ जी, मैं जाता हूँ रामू को मनाने। इतना कहने के बाद गोपाल रामू के घर के लिए निकल पड़ता है।
गोपाल के जाने के बाद धनीराम का नौकर उससे कहता है, सेठ जी, आपने इस गोपाल से रामू को ब्याज पर पैसे मनवाने के लिए क्यों कहा? और आपने फालतू में ही 5,000 रुपए इसको दे देने का वादा क्यों किया? ऐसा उस रामू के पास क्या है जो आप इतने उतावले किए हो रहे हो कि रामू आपके पास आकर ब्याज पर पैसे ले? अरे तेरे अंदर दिमाग नहीं है रघु? तूने सुना नहीं क्या इस गोपाल ने रामू के बारे में क्या कहा था कि रामू के पास उसकी खेत की जमीन है? पर सेठ जी, उसके पास जमीन है तो उससे हमें क्या फायदा होगा? अरे तू एक नंबर का नालायक ही रहेगा रघु। मैं उसकी जमीन हड़पना चाहता हूँ। पर सेठ जी, आप उसकी जमीन पर अपना कब्जा कैसे करोगे? चल अच्छा, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं बताता हूँ। पर अगर हम दोनों के अलावा यह बात किसी पर पहुंच गई तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। रघु, समझ गया तू? अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात आप मुझे बताइए। अच्छा तो तू सुन, मैं गोपाल को रामू को मुझे ब्याज पर पैसे लेने के लिए 5,000 रुपया इसलिए दिए हैं कि गोपाल रामू का बहुत अच्छा दोस्त है। तू गोपाल रामू को कोई ना कोई बात कहकर मुझे ब्याज पर पैसे लेने के लिए मना ही लेगा और बस वहीं से असली खेल चालू होगा। जैसे ही रामू मुझे ब्याज पर पैसे लेगा और अपने खेत की फसल के लिए दुकानदार से बीज लेने जाएगा, पर वह दुकानदार उसे खराब बीज देगा क्योंकि इस गांव के सारे दुकानदार को हम खरीद लेंगे कि रामू को खराब बीज देना। और बस जैसे ही रामू अपने खेत में खराब बीज लगाएगा, उसका सारा खेत बर्बाद हो जाएगा, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और इसी वजह से रामू बहुत परेशान हो जाएगा। उसे पर खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे और इस समय मैं उसे अपने ब्याज के पैसे मांगने के लिए जाऊंगा, पर रामू के पास पैसे नहीं होंगे। तब मैं उससे कहूंगा, या तो मुझे तू मेरे पैसे दे या तो अपनी सारी खेत की जमीन और घर मेरे नाम कर दे, क्योंकि मैं तो सभी गांव वालों से पहले ही कह दिया था मुझे मेरा पैसा टाइम पर चाहिए, वरना मैं उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। अरे वाह सेठ जी, कमल का आइडिया है आपका। आपके दिमाग की तो दांत देनी होगी। और इधर रामू अपने घर पर पहुंच जाता है। अजी आप आ गए? इतनी देर कहाँ लग गई थी आपको? अरे ऐसे ही देर हुई उर्मिला। वह जो नया सेठ हमारे गांव में आया है, वह पास ही के शहर से आया है, पर वह हमारे गांव में इसलिए आया है, उसे कुछ गोदाम बनवाने हैं। पर वह यह भी कह रहा था कि वह गांव वालों को ब्याज पर पैसे देगा, पर लेकिन उसने यह भी कहा अगर उसे ब्याज टाइम पर नहीं मिला तो वह और ब्याज लगाएगा। गोपाल तो मुझसे कह रहा था कि मुझे ज़रूरत है तो ले लूं उस सेठ से ब्याज पर पैसे, पर मुझे उसे सेठ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो मैं गोपाल से मना कर दिया। पर वैसे गोपाल ठीक ही तो कह रहा था हमें। वैसे भी तो पैसे की बहुत जरूरत है ना। आप उसे सेठ से ब्याज पर पैसे ले लेते तो हम हमारे खेत के लिए बीज ले आते और जैसे ही फसल अच्छी होती तो उसको बेचकर उसे सेठ का सारा पैसा एक बार में ही चुकता कर देते। अरे नहीं उर्मिला, हम उसे सेठ से ब्याज पर पैसे नहीं लेंगे। वह सेठ बहुत ही बुरा लगा। मुझे पैसों के मामले में अगर हमने उसका पैसा देने में जरा सी भी देर करी ना तो वह आतंक खड़ा कर देगा। रामू और उर्मिला बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गोपाल आ जाता है। अरे गोपाल, आ गया तू? जब मैं तुझे कह रहा था तब तो आया नहीं तू, और मेरे आते ही तू भी आ गया। वैसे रुक क्यों गया था तू वहाँ पर? अरे रामू, ऐसे ही रुक गया था मैं वहाँ पर तू मेरी एक बात सुन। मैं तुझे इतने टाइम से देख रहा हूँ कि तू बहुत परेशान है, तो तू अपनी जिंदगी सुधारने के लिए उसे सेठ से पैसे ब्याज पर क्यों नहीं ले लेता? देख, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ रामू, और जब तेरी खेत में फसल अच्छी उग जाए तब तो उसे सेठ का पैसा उसे लौटा दिए। अरे तुझे क्या हो गया है गोपाल? तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? मुझे बार बार क्यों कह रहा है कि मैं उसे सेठ से पैसे ब्याज पर ले लूं? तू मुझे वहां पर भी कह रहा था और यहाँ पर भी तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तुझे एक बार कह देना, मुझे ब्याज पर पैसे नहीं लेने उसे सेठ से, तो तू मुझे बार बार क्यों कह रहा है? तुझे एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? अगर ब्याज पर पैसा लेने का इतना ही शौक है तो तू क्यों नहीं ले लेता? अरे रामू, मैं जरूर ले लेता उस सेठ से ब्याज पर। पैसे पर मैं पैसे ब्याज पर लेकर करूंगा,
क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं उसे पैसे को लगाकर वहां से पैसे कमा लूं? तेरे पास तो तेरा खुद का खेत है ना, मेरे पास तो वह भी नहीं है, तो मैं सेठ से पैसे ब्याज पर लेकर करूंगा क्या? मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था रामू। अजी, आप भोपाल के बाद जरूर मान लीजिए। गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है और हमारे भले के लिए ही कह रहा है। वह उसे कितनी चिंता है हमारी, और आपको तो कुछ भी नहीं है। आप जाइए और उसे सेठ से कुछ पैसे ब्याज पर ले आना। उसे हम अपने खेत में फसल उगेंगे और फसल उगाते ही हम उसका सबसे पहले कर्ज चुकता कर देंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मैं उस सेठ से कुछ पैसे ब्याज पर ले आता हूँ। चल गोपाल, हम दोनों अभी चलकर उससे कुछ पैसे ब्याज पर ले आते हैं। इतना कहकर रामू और गोपाल उसे सेठ से ब्याज पर पैसे लेने के लिए चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद रामू और गोपाल उस सेठ के पास पहुंच जाते हैं। अरे आओ, किस काम के लिए आए हो मेरे पास तुम दोनों? सेठ जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं कुछ टाइम से बहुत परेशान हूँ। मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है कि मैं अपनी जिंदगी सही से जीऊँ। मैंने सुना है आप ब्याज पर पैसे देते हो। क्या आप मुझे 50,000 रुपया ब्याज पर दे दीजिए? मैं आपका पैसा एकदम टाइम पर जमा कर दूंगा अपनी फसल को बेच के। सबसे पहले मैं आपका ही पैसा दूंगा। अरे पैसा तो मैं तुम्हें कितना भी दे सकता हूँ, पर मेरा पैसा तुम एकदम टाइम पर जमा करना, वरना मैं और ब्याज चढ़ा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है रघु, तू इन्हें 50,000 रुपया लाकर दे दे। इतना सुनने के बाद रघु धनीराम के घर से 50,000 रुपया का बैग लाकर रामू को दे देता है। यह लो, इस बैग में पूरे 50,000 रुपए है। यकीन ना हो तो अभी गिन लो। अरे नहीं सेठ जी, आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे, पर तसल्ली के लिए मैं घर पर जाकर गिर लूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। वैसे तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे अपने खेत में? सेठ जी, मैं इन पैसों से अपने खेत के लिए बीज और खाद खरीद लूंगा। वह हमारे गांव में हरिया नाम की दुकानदार है जो बहुत अच्छे बीज देते हैं। उन्हीं से मैं कल जाकर ले लूंगा। इतना कहने के बाद रामू अपने घर पर पैसे लेकर चल पड़ता है। रामू के जाते ही गोपाल सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपने जैसा मुझसे कहा मैं वैसा करा। मैं रामू को आपसे ब्याज पर पैसे लेने के लिए मना ही लिया। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। गोपाल, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। यह लो अपने पैसे। अच्छा शुक्रिया सेठ जी, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। इस रामू ने तो हमें खुद ही बता दिया ये किस जगह से सामान लेता है। अब हम जाकर उसे खरीद लेंगे। अरे सेठ जी, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। आप कहें तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अरे रघु, तेरे आइडिया तो हमेशा बकवास ही रहते हैं। चल फिर भी बता। अच्छा लगा तो मैं तेरी बात मान लूंगा। अच्छा तो सुनो सेठ जी, आप फालतू में जाकर गांव के उससे दुकानदार को खरीदोगे, पैसा बर्बाद जाएगा बेकार में ही। तो मेरा आइडिया ये है कि क्यों ना आप इस रामू के घर से पैसे चुरवा ले। अरे वाह रघु, तेरा आइडिया तो एकदम कमाल का है। तू भी मेरे साथ रहकर समझदार हो गया है। तू सही कह रहा है। मैं आज रात ही अपने आदमियों को बेचकर रामू के घर से चोरी करवाता हूँ। घंटे बाद रात हो जाती है और धनीराम अपने आदमियों को रामू के घर पर चोरी करने के लिए भेज देता है। अरे सोनू, यही तो घर है उस रामू का जिसमें हमें आज रात चोरी करनी है। अरे हाँ, यही वह घर है। चल जल्दी जाकर इस घर के अंदर जाकर चोरी करते हैं और यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अरे ये है क्या, वो पैसों वाला बैग? अरे हाँ, यही है वह बैग। चल इसे उठा और जल्दी चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर ठाकुर के दोनों आदमी बैग उठाकर वहां से चले जाते हैं।
और फिर कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है। अरे उर्मिला, जो कल मैं सेठ जी से पैसों का बैग लेकर आया था वह कहाँ चला गया? अजी कल आपने यहीं पर तो रखा था बैग, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं कोई उसे चुरा कर तो नहीं ले गया? अरे उर्मिला, ऐसा अशुभ मत बोलो। अगर सेठ जी को पता चल गया कि हमारे पैसे चोरी हो गए हैं, वह तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था पैसे टाइम पर जमा करना, वरना वह बहुत ब्याज चढ़ा देंगे। अरे पर अब क्या करें, पैसों का बैग तो चूर गया है। रामू और उर्मिला बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर धनीराम सेठ आ जाता है। अरे सेठ जी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? रामू, जो मैंने तुम्हें कल पैसे दिए थे, क्या तुम मुझे वह अभी दे सकते हो? दर्शन, मुझे अपने शहर में कोई जमीन खरीदनी है तो उसमें कम पढ़ना है, इसलिए मैं तुमसे मांगना आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगा। अरे सेठ जी, क्या बताऊं, मैं रात यहाँ पर पैसे रखे थे, पर जब मैं सुबह उठकर देखा तो वह कैसे का बैग यहाँ पर नहीं था। लगता है कोई उसे चुरा कर ले गया है। अरे, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो मेरे पैसे की जरूरत अभी थी। तुम कितने लापरवाह हो रामू। तुमने मेरे पैसे का बाग ऐसे ही रख दिया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे पैसों का बैग अभी चाहिए। अरे पर सेठ जी, मैं आपको पैसे कैसे दे सकता हूँ? अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे कुछ टाइम का वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। जो तो तुम मुझे अभी मेरे पैसे दो, वरना अपनी खेत की जमीन और यह घर मेरे नाम पर करो। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी फैसला करो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे नहीं सेठ जी, आप ऐसा कुछ मत करना। मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। मुझे कुछ टाइम का वक्त दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो, वरना मैं आज तक किसी को 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, पर तुम्हें दे रहा हूँ। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे कुछ टाइम की मोहलत दी। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। इतनी बात कहने के बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। अजी आप 2 दिन के अंदर इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे? अरे आप जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। और मिला, मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाकर कुछ सोचूंगा। इतना कहकर रामू चलने लगता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद रामू को गोपाल आते हुए दिखाई देता है। अरे रामू कहाँ जा रहा है? बड़ा परेशान लग रहा है। अरे क्या बताऊं गोपाल, कल जो मैं सेठ जी से पैसों का बैग लेकर आया था, वह कल रात मेरे घर से चोरी हो गया है। और सेठ जी ने घर पर आकर धमकी दी है, अगर 2 दिन में मैंने उनके सारे पैसे नहीं लौटाए तो वह मेरे खेत की जमीन और घर के कागज अपने नाम पर कर लेंगे। अरे रामू, ये क्या कह रहा है तू? अगर ऐसा हो गया तो वह सेठ तो बहुत ही लालची है। वह तो तेरी जमीन को अपने नाम पर करवाई ही लेगा। पर रामू, अब तो करेगा क्या? इतना कहने के बाद रामू वहाँ से चलने लगता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद रामू जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक बाबा दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर रामू उनके पास जाता है। अरे बालक, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। लगता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। अरे हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। दरअसल कल मैं एक सीट से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे, पर वह किसी ने कल रात मेरे घर से चुरा लिया। और आज उसे सेठ ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके पैसे उसे नहीं लौटाए तो वह मेरे खेत की सारी जमीन और घर अपने नाम पर कर लेगा। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे बाला, तुम इतनी चिंता मत करो। जी सेठ से तुमने वह पैसे उधार लिए थे, उसी सेठ ने तुम्हारे घर से पैसे चोरी करवाए हैं। क्योंकि वह सेठ तुम्हारी जमीन और घर के लिए ही उसने तुम्हें पैसे ब्याज पर दिए थे। पर तुम फिक्र मत करो, यह लो वह बैग, इसे ले जाकर अभी उसे सेठ को दे दो। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद करी है और आपने मुझे उसे सेठ की असली सच्चाई दिखा दी। मैं अभी जाकर उसे सेठ को ये पैसे देकर उसे सबक सिखाता हूँ। धन्य हो बालक। इतना कहकर रामू वह पैसों का बैग लेकर धनीराम सेठ के घर पर चलने लगता है।
कुछ देर चलने के बाद रामू उस सेठ के घर पर पहुंच जाता है। सेठ जी, ये लो आपके पैसे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप मेरे खेत की जमीन और मेरे घर से दूर रहना हमेशा। अरे, पर ये कैसे हो सकता है? तुमने इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर लिया? अरे नहीं सेठ जी, ये वही पैसे हैं जो मेरे घर से चोरी हो गए थे, और मुझे यह भी पता है कि वह आप ही ने चोरी करवाए थे। मुझे बाबा जी ने सब बता दिया है, आपकी सारी काली करतूत। आप जैसे गिरा हुआ सेठ मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं अभी जाकर सरपंच जी से आपकी सारी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं रामू, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करने का हूँ। प्लीज मेरी शिकायत सरपंची से मत करना। अच्छा ठीक है,